साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CaCO3 ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से CO3 ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में जो है यहाँ से 2H2 हो गया, इसमें का एक H2O हो गया, मतलब यहाँ क्या बचा CO2, तो यहाँ क्या बचा है HCOO बचा है ना, ट्वाइस है, 2 बार है, ट्वाइस कर दीजिए इंटू Ca है ना। इसी को कहते हैं कैल्शियम फार्मेट, क्या कहते हैं ठीक है। और ये हमारा बन गया वाटर, मालूम है आपको CO2 मालूम है, उतार लीजिए। और ये हमारा जो है फार्मिक एसिड, जैसा तो हम आपको समझाने के लिए कर दिए हैं। ऐसा आपको समझाने के लिए किया गया है। Ca माने कैल्शियम और CO3 माने कार्बोनेट। बात नहीं करेंगे, बिल्कुल रहिएगा, हो रही है ये सर जी। अगला लिखो हेडिंग, लिख लीजिए, क्या 1 मिनट का तो काम है, क्या समझ लेंगे। अगला हेडिंग है, ऐसे भी लिख लेंगे। हेडिंग है एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया, हेडिंग जो लिख लिया वो लिख ले, जो लिख रहे हैं वो बता रहे। एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया, हेडिंग किनारे पहुंच गए हैं। रिएक्शन विद C2H5OH, C2H5OH ठीक है। अब बात को समझिए, रिएक्शन लिखा जा रहा है जो है आप लोग यहाँ देखिए। अरे क्यों बात करते हो जी, हाँ 2 बार क्यों लिए, तभी तो कैल्शियम फार्मेट बनेगा। यहाँ देखिए, जब जो है फार्मिक अम्ल का गुण है कि एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा तो बना देगा एथिल फार्मेट, क्या बना देगा, जल को बाहर निकाल देगा, जल को बाहर निकाल देगा। फिर एक बार समझ लीजिए, यह एक फार्मिक अम्ल का गुण है कि रिएक्शन कराएंगे एथिल अल्कोहल के साथ ठीक है, तो बनाता है एथिल फार्मेट और वाटर का मॉलिक्यूल लगाता है बाहर ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ लिखा जा रहा है रिएक्शन जो है यह तभी संभव हो पाएगा जब आपको फार्मूला आता है ठीक है। फार्मिक अम्ल HCOOH हो गया फार्मिक अम्ल, और क्रिया करा दिए C2H5OH के साथ ठीक है। तो इसको इस रूप में लिख दीजिए, इसको उसको उल्टा करके लिख दीजिए, OH को इधर कर दीजिए और C2H5 को इधर कर दीजिए ठीक है। ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल, क्या हो गया, ऐसा इसलिए कर दिए हैं कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ठीक है। तो क्या बचेगा जी, HCOO C2H5 है ना, ये एथिल हो गया और ये फार्मेट हो गया, बनाता है एथिल फार्मेट, क्या बनाता है एथिल फार्मेट ठीक है। ये स्टू यहाँ नहीं लिखते हैं तो प्लस यहाँ कर दीजिए, क्या दिक्कत है, उतार लीजिए ठीक है। फिर माइनस बगल में प्लस ठीक है, उतारिए। अगला है रिएक्शन विद कांक सल्फ्यूरिक एसिड,
यहाँ देखिए बहुत सरल रिएक्शन है। देखा गया है कि जब फार्मिक अम्ल का क्रिया कराते हैं कांसल्फ्यूरिक अम्ल के रिप्रेजेंटेटिव में, है ना, कुछ बूंदे डालते हैं कांसल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे जो है कि हमारा फार्मिक अम्ल, और कुछ बूंदे डालेंगे कांसल्फ्यूरिक अम्ल का ना, तो करता क्या है जो है यह कांसल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको तोड़ देता है फार्मिक अम्ल को, ठीक है। तोड़ता है, दो चीज में तोड़ देता है। इसमें किसमें तोड़ेगा? CO में तोड़ेगा, ठीक है, और तोड़ता है जल में, और तोड़ता है जल में, ठीक है। फिर समझ लीजिए एक बार, देखा गया है कि इन केस ऑफ लाइफ जो है प्रयोगशाला में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं जो फार्मिक अम्ल और कुछ बूंदे मिलाते हैं कांसल्फ्यूरिक एसिड की, तो दो चीज मिलती है, ठीक है। एक मिलता है हमारा CO मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनता है जल, ठीक है। उसी को तोड़ देता है और कुछ इसमें खास रोल नहीं है। जैसे हमारा फार्मिक अम्ल जो है क्रिया करा देंगे, इसमें मिला देंगे कांक सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तोड़ देगा इसको दो चीज में, एक तो तोड़ेगा CO में और एक जो है कि बना देगा CO प्लस H2O, है ना। अब बात को समझ लीजिए, अगर देखा गया है कि C और O को जो है कि जो इसका बनाते हैं C को और O को एक सेम साइज के रहेंगे तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलेंगे? C बार आएगा और छोटा कर दोगे तो बोलेंगे कोबाल्ट, क्या बोलेंगे? लिखने में आइडिया अंदाजा भिन्न हो जाएगा। जैसे CO को ऐसे लिख देंगे C और O तो कोबाल्ट पढ़ेंगे, और सेम साइज का रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बात को दिमाग में रखिए, उतार लीजिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है सर जी बाबू जी। यहाँ पर रिएक्शन में कांक माने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फार्मिक अम्ल है तो बार बार आ रहा है, फार्मिक अम्ल है बार बार आ रहा है, नहीं लिखे, छोड़ दिए हैं नाम इसका, लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत? जी जी, मजे में क्या कल मजे में आसान तो है। अगला लिखो हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट हेडिंग है, हेडिंग है ऊष्मा का प्रभाव। हेडिंग ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, हीट ऑफ, तो आइए देखते हैं कैसे जो है करता कुछ नहीं है। यहाँ देखो, देखा गया जो है बोर्ड पर देखिए, हमारा जो फार्मिक अम्ल है अगर इसको हीट करेंगे तो देखो टूट रहा है CO2 में और H2, ये देखो बना देता है हाइड्रोजन गैस और CO2 में टूट जाता है। लिख लीजिए, हो गया, हो गया। तो हम फार्मिक अम्ल को थोड़ा हीट कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी और CO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। सर जी हो गया। छोटका हुआ और हेडिंग को जिसका इंतजार है, यूज ऑफ फार्मिक एसिड, हेडिंग है यूज ऑफ फार्मिक एसिड नंबर 1, फार्मिक अम्ल का उपयोग। हेडिंग फार्मिक अम्ल का उपयोग, यूज ऑफ फार्मिक अम्ल एसिड ना, हाँ वो एसिड को ही हम तो कहते हैं, हिंदी में अम्ल कहते हैं। खड़ा होइए तो स्टैंड अप, बताइए अम्ल की परिभाषा। अम्ल वही जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, जो प्लस आयन देते हैं वो ऐसा प्लस आयन, हाइड्रोजन, महान बढ़िया। और एक तरफ बता दें,
देखो नंबर 1 लिखेंगे। देखो कपड़े तथा ऊन की रंगाई में, कपड़े तथा ऊन की रंगाई में ये भाई धुनिया है का हो। लिखेंगे गठिया रोग, अरे बाबा के भाई का घरवा, गठिया रोग। कोष्ठ में लिख दो जोड़ों में दर्द, कोष्ठ इसका मतलब क्या होता है, कोष्ठ में लिखो जोड़ों में दर्द, कोष्ठ बंद करिए, की औषधि के रूप में, कोष्ठ में लिख दिए बंद करके लिखेंगे की औषधि के रूप में। नंबर अगला, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में चमड़ा बनता है ना, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं जी, फार्मिक अम्ल का, चमड़ा उद्योग में। ठीक है, अगला लिखेंगे एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी है, हाँ प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक अंग्रेजी उसकी है, हिंदी में लिख देंगे उसको प्रतिरोधी के रूप में। एंटीसेप्टिक दवा नहीं देते हो जी, एंटीबायोटिक। अगला लिख लेंगे हेडिंग जो है, हेडिंग लिखो, हेडिंग है परीक्षण, हेडिंग लिख दो परीक्षण। परीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेस्ट। कैसे इसका टेस्ट करेंगे प्रयोगशाला में, एक दो टेस्ट लिख लीजिए। देखो हेडिंग है परीक्षण माने टेस्ट। लैब में कैसे टेस्ट करेंगे आप जाएंगे तो फार्मिक अम्ल का, ठीक है, कैसे पहचानेंगे लिखेंगे, लिखेंगे देखो फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एक दो पॉइंट है, फार्मिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कांक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फार्मिक अम्ल कांक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सांद्र हो, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बनाता है, CO गैस बनाता है, रिएक्शन में आप बताएं आपको, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, जो बनाता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड माने CO नीली लौ के साथ जलती है, नीली लौ के साथ जलती है, तो समझ लीजिए कि फार्मिक अम्ल है, नीली लौ के साथ जलती है। लौ माने ज्वाला, जैसे दीपक जलाते हैं तो किस कलर का जलता है, पीला है ना, और वो जलेगा नीला, जलेगा हाँ। नंबर तीसरा लिखेंगे, तीसरा जो भी दूसरा लिख लो, फेरिकोलाइट या FeCl3, दूसरा परीक्षण FeCl3, फेरिकोलाइट या FeCl3 के उदासीन विलयन के साथ, के उदासीन विलयन के साथ, के उदासीन विलयन के साथ लाल रंग देता है, के साथ लाल रंग देता है। मतलब कि अगर फार्मिक अम्ल का रहेगा टेस्ट ट्यूब में लेकर के आप FeCl3 मिला देंगे तो पूरा कलर हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि फार्मिक अम्ल निश्चित है। फार्मिक अम्ल क्या है, निश्चित है, ये टेस्ट है। ठीक है, शांत रहिए। शांत रहो।
अब देखिए, शांत रहो। फार्मिक कमल खत्म हो गया। अब देखेंगे अगला कंपाउंड पढ़ना है एस्टिक एसिड। तो देखिए अगला कंपाउंड चैप्टर नहीं है, उसी में का है। मैंने हमारा जैसे कार्बोक्सिलिक में दो तीन पढ़ना आ गए थे। एक तो हमारा ये यहाँ खत्म हो गई फार्मिक अम्ल, दूसरा है एस्टिक एसिड, तीसरा है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, हाँ बोलिए। अरे शांत रहो दी, इसको पूछना खाओ पूछिए क्या दिक्कत पर हल्का नहीं ना है, सब क्या दिक्कत है, खाओ पूछो। यहाँ देखिए बताया गया कि जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारी जो है आती है फार्मिक अम्ल पहला है, दूसरा एस्टिक एसिड है और तीसरा हमारा ऑक्सैलिक अम्ल है। पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ेंगे एस्टिक एसिड के बारे में। इसका पढ़ना है लैब मेथड, औद्योगिक मेथड, पीपीसीपी और यूज। ठीक है, आता है पेपर में भी आता है। एस्टिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, का सचित्र वर्णन करिए, आता है ना। तब तो अगला कंपाउंड लिखेंगे हम जो है भौतिक नहीं, पहले इसका नाम तो जानोगे। अच्छा, हेडिंग है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड फार्मूला है इसका है CH3COOH, है ना। बुलाने का नाम तो जाने, बुलाने का नाम जनरल नेम है और आईपीएससी नेम कार्बन। याद देखिए COOH के C को फर्स्ट टर्म किया हलाता है ना, ये 1 2 हो गया है ना। और संगत एल्केन में से ही को हटा करके वही एसिड लगा दिया जाता है। कार्बन 2 हो गया तो इसको बनाएंगे कौन सा एल्केन होगी, एथेन होगी। ये हटा के वही एसिड लगा दीजिए, एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, इथेनोइक ACID, एथेनोइक एसिड हो गया। इसका हो गया एथेनोइक एसिड। अब आपको दिमाग में घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है ऐसा नहीं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है। ये देखिए ये देखिए इसका ये हो गया कार्बन के बाद 4 1 2 3 4, इसका भी 4 1 और 2 और 3। इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 को ऐसे लिख सकते हो। यहाँ इसको पूरा लिख दिया तोड़ के मजे में, उतार लीजिए। हाँ थोड़ा उतारिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझ गया इशारा से कहा। लक्ष्मण से कम देखा तो कोई शंका है जल्दी पूछो थी, हमको आगे बढ़ना है। कोई शंका इसमें नहीं ना, आगे लिखिए हेडिंग। सोच रहे आपका बहुत बहुत लाभ आपको, इसलिए फास्ट चल रहा है जी, आसान भी है। हमारी इंटर का मैथ भाई लिख लेंगे हेडिंग। हेडिंग है एस्टिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। हेडिंग है एस्टिक अम्ल, और उसमें तो बोल रहा हूँ लिखो एस्टिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। एस्टिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये बात के समझ लो, बात के बताया गया
कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं एसिटिक एसिड को देखा गया है। बोर्ड दिमाग में तरफ रखिए, बताया गया जो है कि प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं ना। बताया गया कि जो है लेते हैं एथिल अल्कोहल। क्या लेते हैं? देखो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटी में, मैंने K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बात समझिए। देखा गया है कि प्रयोगशाला में जो है एथिल अल्कोहल की पूजा कराते हैं किसके साथ? एथिल अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण। क्या कराते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटी में। ठीक है, तो देखा गया है कि जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब अम्ल मिलाएंगे है ना, तो वो देता है नवजात ऑक्सीजन। क्या देता है? ये इसको पकड़िए, मेन चीज को लेकर। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तो वो देता है नवजात ऑक्सीजन, है ना। और वही नवजात ऑक्सीजन करता है ऑक्सीकरण किससे? एथिल अल्कोहल का। तो देखा गया पीछे पढ़ा दिए एथिल अल्कोहल का जब कराएंगे ऑक्सीकरण तो क्या बनेगा जी? खड़ा हो बताओ। देखो कोई दिक्कत? क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड। क्या बनेगा? धन्यवाद आपको, बैठ जाइए। बनेगा एस्टल्डिहाइड। क्या बनेगा? और एस्टल्डिहाइड का पूरा कराएंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमारा माध्यम वही रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तब तभी फिर देगा हमको क्या देगा? नवजात ऑक्सीजन देगा। उससे करा देगा ऑक्सीकरण तो बना देगा एस्टिक अम्ल। बना देगा, बात पकड़े है हमारी। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो बनाएगा एस्टल्डिहाइड और उसका करा दोगे तो देगा एस्टिक एसिड। क्या दे देगा? एस्टिक एसिड। काम खत्म होगा, उसी का हमारा बेसब्री से इंतजार है। आगे देखते हैं कैसे। तो थोड़ा इसको 2 लाइन लिख लीजिए, थोड़ा लिखो। देखो प्रयोगशाला में, थोड़ा शांत हो जा। देखो प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण लिखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट हवा लिखे लगा, वह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 वह सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अरे वो हो गया एक ही बार, आई बात समझिए। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जब रिएक्शन कराएंगे तब ना स्टेप बीच में आएगा। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, लिख लेंगे रिएक्शन शानदार। अपना बोर्ड पर ध्यान देंगे। रिएक्शन देखिए, यहाँ देखिए बोर्ड पर थोड़ा देख लिए, दिल दिमाग शांत हो जाए आपका। देखा गया है जो है आप लेंगे, क्या लेंगे? आप लेंगे जो है एथिल अल्कोहल। क्या लेंगे? CH3CH2OH। ठीक है, इसी को बाबूजी कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें आप मिलाएंगे जो है K2Cr2O7 और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो ही इसमें मिलाएंगे तुरंत दे देगा नवजात ऑक्सीजन। क्या देगा? और यही करेगा इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा ना, बात को समझ लीजिए। इसमें से H2O निकलेगा, ये देखिए क्या निकलेगा? H2O। अब जैसे मान लो कि यह H2 हो गया या O हो गया, इसको निकाल तो माइनस H2O निकल गया, तो क्या बचा? CH3CHO, है ना। ये बना दिया एस्टल्डिहाइड। बना दिया एस्टल्डिहाइड, है ना। कोई दिक्कत? एक मिनट रुकिए, खड़ा होइए तो इसका बताइए आप IPSC ने बताइए, इसका बताना आपको IPSC ने। ये तो बुलाने का नाम एस्टल्डिहाइड है। बढ़ जाइए, इसमें कहा है, ये तो हमारा जानती हो कौन सा ग्रुप है, उसमें लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है? पता है? CHO लगा है, एल्डिहाइड ना है जी। किनारे पर देखो, और एल्डिहाइड ग्रुप की विशेषता है कि जब किनारे पर लगा रहता है। ये देखिए कहाँ लगा रहता है? किनारे पर, बीच में ना भी। बैठ जाइए, धन्यवाद आपका। तो CHO के C को फर्स्ट अंक दिया, IPSC भी जान लीजिए। तो संगत एल्केन में से ई को हटाते हैं, ऑल को लगाते हैं, तो कार्बन तो एथेन हो गया, ऑल लगा एथेनॉल। क्या हो गया? संगत एल्केन में से ई को हटाते हैं, ऑल को लगाते हैं, हो गया एल्डिहाइड। IPSC हो गया। क्या हो गया? एथेनॉल। क्या हो गया? IPSC जान गए आप जो है, तो पूरा केमिस्ट्री में जितने कम सबका IPSC है, कम चाहे बेसी है जी। हो गया एथेनॉल। IPSC में क्या हो गया? ई कुछ अलग जरूरत नहीं है, तो बता दें बात। अब देखिए
पुनः इसमें क्या मिला देंगे, K2Cr2O7 मिला देंगे, अब प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। ठीक है, तुरंत दे देगा ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है। पूरा ये क्या कर देगा, CH3 बना देगा, CH3 इसी काम को बेसब्री से इंतजार है। हो गया एसिटिक एसिड, क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, सिरका क्या कहते हैं, आपको मजे में खाइए दाल डाल के उतार लीजिए। हाँ बोलिए, प्लस नहीं कर सकते, उसको 3 पर लिखा जाता है। आप प्लस इधर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब उस तीर पर देखिए। अच्छा क्वेश्चन आपका है, तीर पर इसलिए लिखते हैं, इस तीर के नीचे हम लोग क्या लिखे हैं, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखे हैं, और दोनों को मिलाने से ही वो देता है नवजात ऑक्सीजन, इसलिए इसको तीर पर लिख दिया जाता है। और वो नवजात ऑक्सीजन जो काम करता है रिएक्टेंट का, अभिकारक का काम करता है, न कि उत्प्रेरक का। ठीक है, कोई दिक्कत। नवजात ऑक्सीजन और नवजात हाइड्रोजन जो है अभिकारक का कार्य करता है। ये देखिए, दिमाग में रखिए, भले तीर पर लिख देते हैं लेकिन वो काम करता है अभिकारक का, एज ए रिएक्टेंट। अभिकारक समझती है ना, जो क्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है, और उसके फल से जो बनता है उसको उत्पाद कहा। उतार लीजिए, कब सब शायद मत पूछो, झटके में उतारेंगे, टाइम सुनने मतलब 5 मिनट के पढ़वा तक कौन बात नुकसान होता और आपको अगर रिएक्शन लिखने आप जान गए तो समझ लो कि कोई जिंदगी धन्य हो गई आपकी। खूब तरीका रिएक्शन ठीक है, मैं से बैठा हुआ था रिएक्शन से। भाई देखो क्या है, अब देखिए आप इंटर में पढ़ते हैं, आपको जब इसका हम हिंदी लिखवाना शुरू करेंगे तो बहुत पता चला कि दूर रिएक्शन में काम खत्म हो जाएगा, भाग चले जाएगा। हिंदी रिएक्शन का जानना तो इसको हिंदी में लिखने तो क्या तुम हिंदी में जैसे वैसे लिख तो क्या दिक्कत है। परीक्षा में कहेंगे कि सर जी ना लिखो, हिंदी छोड़ दो। हिंदी के लिए तो कोई ऐसा लड़का लड़की नहीं है जिसको हिंदी लिखना आता हो। रिएक्शन को हिंदी में चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। जैसे आता है इंग्लिश में आता है ना कि ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वही तो है ये ना, वही तो है। और क्या हिंदी लिखवा तो दूसरी समझ पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। अगला देखिए हेडिंग, अगला हेडिंग है औद्योगिक विधि। अगला मेथड हो गया ना, अगला देखिए औद्योगिक विधि, एथिल कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, अब उसको नहीं लिख पाएंगे आप, अब चलो हम तो इंग्लिश से लिखेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड, बनाने की औद्योगिक विधि, जिसको इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। अब बात को थोड़ा समझ लीजिए, बात को समझना है। ठीक है, अब औद्योगिक विधि में जो है एक पदार्थ का नाम हो सकता है कि आप सुने हो या ना सुने हो, जान लीजिए। पदार्थ का नाम है पायरोलिग्नियस अम्ल। ये देखो, यहाँ देखो जी, एक औद्योगिक विधि में पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त करते हैं क्या, एसिटिक एसिड। पायरोलिग्नियस अम्ल का नाम सुने थे कभी आप ना हाई स्कूल में। पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है तो जान लीजिए। ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल, नाम थोड़ा सा ऐसे लग रहा है लेकिन आसान है, पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, पायरोलिग्नियस है, पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या कैसे प्राप्त करते हैं इसको। लकड़ी के टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, देखा गया कि लकड़ी के टुकड़े का भंजक आसन करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए, लकड़ी के टुकड़ा जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, पीस होता है, जो काट कर अलग अलग करते हैं, उसी के भंजन आसवन करने पर जो है पायरोलिग्नियस अम्ल मिलता है। ठीक है, भंजन होता है हमारा जो है शुद्ध रूप में उसको लाना, शुद्ध रूप में लाना। जैसे हमारा जो है कि जैसे बिहार में आपके रसी नहीं पड़े हैं, अरे आलू की बात बंद करो। यहाँ देखिए, थोड़ा समझ लीजिए,
दिमाग थोड़ा शांत करिए। देखा गया जो है लकड़ी के भंजक आसवन से पाइरोग्लिनियस अम्ल प्राप्त करते हैं। अब मर्द में घबराहट हो रही है, यह है क्या? इसमें 3 पदार्थ होता है। पाइरोग्लिनियस अम्ल में 3 पदार्थ होता है। कौन कौन होता है? पहला बताया गया हमारा जो है, पहला होता है इसमें एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्टिक अम्ल। दूसरा होता है बताया गया जो है मेथिल अल्कोहल। क्या होता है? और तीसरा हमारा होता है जो है एसीटोन होता है। क्या होता है? अब बात को समझ लीजिए। औद्योगिक मेथड कैसे प्राप्त करेंगे? पाइरोलिनियस अम्ल से प्राप्त करेंगे। वो होता क्या है? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसमें 3 पदार्थ होता है। पहला होता है एस्टिक अम्ल, दूसरा होता है मेथिल अल्कोहल और तीसरा होता है एसीटोन। बात समझ आ रही है? समझे कि समझे? अब देखिए क्या करते हैं, जो तीन पदार्थ होते हैं ना, उसमें इस मिश्रण को क्या करते हैं? इस मिश्रण में जो है बुझा हुआ चूना फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए, कैल्शियम, शांति बनाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा। फिर समझिए, पाइरोग्लिनियस अम्ल में कई पदार्थ हो गए? 3 हो गए ना। एस्टिक अम्ल हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया। इसका जो बना दिए मिक्सचर, बना दिए मिक्सचर ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये तीनों को मिलाकर बोलेंगे पाइरोग्लिनियस अम्ल। ठीक है? उसका क्रिया कराते हैं किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना मिलाने पर क्या होता है? हमारा एस्टिक अम्ल का जो है अवक्षेप के रूप में निकलता है एस्टिक अम्ल हमारा। ठीक है? एस्टिक एसिड जो है अलग होकर के जो है हो जाता है अवक्षेपित। क्या हो जाता है? अवक्षेपित। और उसके अवक्षेप को छान करके एस्टिक एसिड प्राप्त कर लिया जाता है। यही हमारी थ्योरी है औद्योगिक मेथड बनाने की। फिर एक बार समझ लीजिए, एक बार यहाँ देखो, पाइरोलिनियस अम्ल हमारा क्या है? देखा गया कि लकड़ी के भंजक आसवन से पाइरोलिनियस अम्ल प्राप्त किया जाता है, जिसमें 3 पदार्थ होता है। पहला होता है एस्टिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। देखा गया है कि इसके मिश्रण में रिएक्शन कराते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? समझे कि नहीं? जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है? अवक्षेप को छान करके शुद्ध एस्टिक एसिड प्राप्त किया जाता है। नमस्ते।